अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अंकित और आज इस वीडियो के अंदर हम करने लगे हैं योर टिप्स फॉर प्रिपेयरिंग और क्रैकिंग योर कैस एग्जामिनेशन। अगर आप यूके के अंदर मास्टर्स, बैचलर्स या कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, आपको कैस इंटरव्यू का सामना करना ही करना पड़ता है और इसके लिए आपकी तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है। ये मेरा भी मानना है और मेरे कुछ स्टूडेंट्स का भी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल मूव फर्दर। आज हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक दैट इज़ योर पर्सनैलिटी एंड सॉफ्ट स्किल्स। तो जब आपने देखा होगा कि यूके के अंदर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ पर एक AI बेस्ड एटमॉस्फेयर होता है, एक AI बेस्ड एनवायरनमेंट होता है जो कि आपके कुछ रिस्पॉन्सेज को कैप्चर करता है। यानी कि आपसे कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैस इंटरव्यू के लिए एंड आप रिप्लाई करते हैं उन आंसर्स का विद इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। तो आपके आंसर्स क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कितनी डिटेल होनी चाहिए, किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। और सिमिलरली आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी एंड सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं लूँगा थोड़े से सैम्पल क्वेश्चंस और उनको मैं डिस्क्राइब करूँगा कि आपने इसके अंदर क्या इंक्लूड करना है और क्या नहीं। सो हेयर इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस और प्रेशर। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो कि कैस इंटरव्यू के अंदर आ रहा है तो आप ये सिंपली डिराइव कर लो कि वो आपकी साइकोलॉजी चेक करना चाहते हैं। द मेन पर्पज़ इज़ टू लर्न कि आप यूके के अंदर जब आएंगे, अगर आपको कोई ऐसा प्रेशर या स्ट्रेस आ गया तो क्या कहीं आप टूट तो नहीं जाओगे, क्या आप कहीं आप बैकआउट तो नहीं कर जाओगे, क्या ये तो नहीं कि आप सिर्फ एक सेमेस्टर या फिर एक टर्म की फ़ीस देने के बाद बाकी का सब छोड़ जाओगे और उनकी सीट वेस्ट हो जाए। तो दिस इज़ द मेन लॉजिक दे वांट टू मेक इट वेरी क्लियर। तो उसके लिए वो ये क्वेश्चंस आपसे कैस इंटरव्यू के अंदर पूछ लेते हैं एंड जनरली ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो जब इंटरव्यू को अटैम्प्ट करते हैं जो कॉन्फिडेंट साउंड नहीं करते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपने इंटरव्यू के अंदर कॉन्फिडेंट साउंड करें। आपके आंसर्स वेल स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए आपकी जॉब प्रोफाइल के साथ, अगर आपका जो एजुकेशन है उसके साथ, आपकी जो प्रोफाइल पुटअप की गई है एडमिशन के टाइम पे उसके साथ, आपका जो कोर्स सिलेक्टेड है उसके साथ, आपका जो करिकुलम है जो आपने अब तक पढ़ा है उसके साथ। तो ये सारी चीज़ों के साथ वो बिल्कुल मैच हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो उनको पता लग जाएगा कि आप थोड़े से वीक माइंडसेट से हो एंड दे विल टेक यू इनटू सेपरेट सेक्शन, जिसको हम बोलते हैं कि वो आपको कैटेगराइज कर देंगे कि इस पर्सन की साइकोलॉजी भी चेक की जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, दे विल आस्क यू हाउ विल यू हैंडल द स्ट्रेस और प्रेशर। तो ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए सबसे पहले आपने एक वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर बना लेना है कि अगर मेरे को कोई प्रेशर आता है तो मैं उसको कैसे हैंडल करूँगा। इसके लिए आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कौन से प्रेशर्स आपको आ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक स्क्रीन ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप के आपको प्रेशर्स का फेस करना पड़ सकता है। तो फर्स्ट वन इज़ द फाइनेंस, द सेकेंड वन इज़ द हेल्थ, the third one is the guidance और लास्ट में रहेगा कुछ अनफोर्सीन मतलब अनएक्सपेक्टेड। तो इसको मैं UA के शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा अनएक्सपेक्टेड, ठीक है जी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनके लिए आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है एंड आपने प्रिपेयर्ड रहना है इसको हैंडल करने के लिए। सो फाइनेंशियल, आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, आपके पास कौन से फाइनेंशियल बैकअप्स हैं ये आपके माइंड में अवेलेबल होना चाहिए। हेल्थ रिलेटेड आपने पहले कहीं कोई इशू तो नहीं फेस किया, अगर किया है तो क्या आपकी मेडिकेशन एंड आपका डॉक्टर इन टच रहता है आपके थ्रू, नॉट ओनली ऑफलाइन बट ऑल्सो ऑनलाइन। गाइडेंस, क्या आपने अपना सारा प्रोफाइल खुद पढ़ के लगाया है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी एजेंट के भरोसे बैठे हो और आपको कुछ पता ही नहीं। और लास्टली अनएक्सपेक्टेड के लिए तो आप सिर्फ एक ही आंसर दे सकते हो दैट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड टू हैंडल एनीथिंग विच इज़ अनएक्सपेक्टेड। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू शोड लीडरशिप
और टीम वर्क। तो यहाँ पे वो जानना चाहते हैं कि क्या आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है कि क्या आप कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, किसी सिचुएशन के अंदर आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, येस और नो। अगर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है उसके लिए आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं, क्या आपको अपना वेयर अबाउट्स पता है, क्या आपको अपनी प्रोफाइल पता है, क्या आपको अपने बारे में सारी चीज़ें पता है। एंड अगर आप कहीं किसी के साथ टीम वर्क में पार्टिसिपेट करोगे तो क्या आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आती। पहले कभी किया है पार्टिसिपेट किसी टीम वर्क में, किसी जॉइंट एक्टिविटी में, तो कैसा रहा वो, उसका रिजल्ट कैसा रहा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने वहाँ पे डिस्क्राइब करनी है। मोर ओवर मेक श्योर वो आपकी एडुकेशनल डिटेल्स के साथ ज़रूर मैच करना चाहिए। डोंट से एनीथिंग वेग, उसका आपके पास प्रॉपर प्रोसेस प्रूफ्स होने चाहिए। एंड अगर आपको भी प्रॉब्लम्स आती हैं अपने इंटरव्यू के अंदर ऐसी चीज़ों को स्ट्रक्चर करके प्रिपेयर करने के लिए, तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। द नंबर इज़ 9463628940। आप हमसे अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं फॉर द इंटरव्यूज़। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, उन्होंने आपसे डायरेक्टली पूछ लिया कि खुद ही बता दो कि अपनी स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं और वीकनेसेस कौन सी है। तो स्ट्रेंथ्स के लिए तो उनको कोई ज़्यादा चिंता नहीं है, इसकी ज़्यादा चिंता उनको वीकनेसेस जानना चाहते हैं, कहाँ पे आप कमज़ोर हो, आप खुद को कहाँ पे कमज़ोर मानते हो। दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी वीकनेसेस तो होती हैं दुनिया में, सबके पास है, पर खुद आप कहाँ कमिट करते हो कि भाई मैं यहाँ पे वीक हूँ, वो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। एंड अगर आपका इंटरव्यू कहीं पे वीक है, आपकी प्रोफाइल कहीं पे वीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ट्रिकी क्वेश्चंस की कैटेगरी में ले जाते हैं और इसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस के जो आपके आंसर्स हैं ना, तो उनके बेसिस पे आपकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन ह्यूजली मैटर करती है। तो ये चीज़ को हैंडल करने के लिए आपने क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या चीज़ छुपानी है, क्या चीज़ बतानी है, ये चीज़ का भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और लास्टली जो आज हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, दैट इज़ हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टास्क। ऑफ कोर्स आप यूके में आएंगे, आप यहाँ पे स्टडी करेंगे, यहाँ का एनवायरनमेंट आपको नहीं मालूम कैसा है, ठीक है। चाहे आप आए हुए हो बट स्टिल दे विल कंसिडर कि आपको नहीं मालूम। एजुकेशन के टाइम पे आपको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो इस समय में आप खुद को मोटिवेटेड कैसे रखोगे। यहाँ पे आपकी जो एग्जांपल्स होंगी वो होंगी प्रीवियस परेशानियों के साथ रिलेटेड, कि मेरी एजुकेशन के दौरान मेरे को ये प्रॉब्लम आई थी और उसको मैंने किस तरीके से हैंडल किया। तो यहाँ पे मेन जो आइडिया है वो है प्रॉब्लम एंड उसको सॉल्व करने के लिए स्ट्रैटेजी। तो आपको क्या प्रॉब्लम आई थी और आपने कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो किया, क्या वो फ्रूटफुल थी, क्या उससे आपका सॉल्यूशन हुआ या नहीं। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट बता देते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम और साथ में एक ऐसी स्ट्रेटजी जो कि मिसअलाइंड होती हैं, वो खुद से ही एक दूसरे के साथ अलाइंड नहीं है, तो आपका आंसर वहाँ पे हो जाता है रॉन्ग। तो ये अगेन ऐसे क्वेश्चंस आपकी फैमिली सर्कमस्टेंसेस, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और क्या आप आगे करना चाहते हैं, आपका नेटवर्क कैसा है, वो सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए हम ये आपको हमेशा गाइड करते हैं कि इन चीज़ों को अलाइन करके चलें। अब आप मान लीजिए हमारे पास आ गए कि सर मुझे गाइडेंस चाहिए, सो हम पहले आपको इवैल्यूएट करते हैं कि अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका क्या रिस्पांस होगा। तो उस रिस्पांस को इवैल्यूएट किया जाता है कि इसमें आपने ये गलत बोला है, ये सही बोला है, इस चीज़ को रीइंफोर्स करना है, इसको आपने ज़्यादा स्ट्रेस देना है, और ऐसी कुछ चीज़ें जिनको हम आइडेंटिफाई करके देते हैं कि इनको आपने नहीं करना फॉलो या इनको आपने छोड़ देना है। तो यही सारी स्ट्रेटजी रहती है, आपको परफेक्ट बनाती है अपना कैश इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही क्लियर करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमसे ट्रेनिंग लेनी है वो 9463628940 पे व्हाट्सएप पे हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं एंड अपना टाइम स्लॉट ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।